हेलो दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं मनोरंजन का खजाना। पप्पू जब छोटा था तो एक दिन घर पर बड़ी देर से आया। माँ ने डांटते हुए उसको बोला, तू इतनी रात को किधर था? पप्पू, मम्मी, वो मैं साथ वाले शर्मा जी के घर टीवी देख रहा था। माँ, ओए झूठ मत बोल, उनके घर का मेन गेट तो रात को 8 बजे ही बंद हो जाता है। पप्पू, पर मम्मी, मैंने तो उनकी खिड़की में से सारी मूवी देखी। फिल्म में एक लड़की थी जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी हीरो आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसको किस करता हुआ बिस्तर पर लिटा देता है। इतने में संता कमरे में घुसा और एक जोर का थप्पड़ पप्पू को मारा। माँ बोली, ओ जी, क्यों मारते हो बच्चे को? फिल्म की कहानी ही तो बता रहा था। संता, हरामजादा, पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। शर्मा जी के घर में तो टीवी है ही नहीं। Oh my God! Wow! टीवी वाले कुरकुरे के विज्ञापन में कोई पुरुष मॉडल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जो कहे टेढ़ा है पर मेरा है। सब चंगासी। पप्पू ने अपने बॉस को एसएमएस भेजा, मैं बीमार हूँ, काम पर नहीं आ सकता। बॉस ने एसएमएस भेजा, जब मैं बीमार होता हूँ तो अपनी पत्नी को किस करता हूँ, तुम भी ट्राई करो, बेटर फील करोगे। 2 घंटे बाद पप्पू ने बॉस को एसएमएस किया, मैं अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आपकी पत्नी बहुत स्वीट है। अरे मैं क्या बताऊं मैं पति पत्नी में भयंकर वाक युद्ध हुआ। पति ने क्रोध में आकर कहा, मैं पति पद से इस्तीफा देता हूँ। पत्नी ने कहा, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहिए श्रीमान जी। खत्म, बाय बाय। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था, जैसा कि हर मोहल्ले में एक होता है। वो रोज घर से बाहर निकलकर बाहर खेल रहे बच्चों से सवाल पूछा करता था। आदमी, एफिल टावर कहाँ है, पता है? बच्चे, नहीं अंकल। आदमी, हा हा हा, जब देखो यहीं पड़े रहते हो, कभी घर से बाहर निकलो तो पता चले। दूसरे दिन फिर से। आदमी, अच्छा ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चे, नहीं पता अंकल। आदमी, हा हा हा, जब देखो यहीं पड़े रहते हो, कभी घर से बाहर निकलो तो पता चले। रोज रोज के उसके ऐसे सवालों से बच्चे बड़ा जलील महसूस करते थे और तंग आ गए। बच्चों ने उसे सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब वो आदमी घर से बाहर निकला तो इससे पहले वो बच्चे से सवाल पूछता, बच्चों ने उससे सवाल पूछा, अंकल आपको पता है कि ये रामलाल कौन है? आदमी बोला, नहीं मुझे नहीं पता। बच्चे, जब देखो बाहर पड़े रहते हो, कभी घर पर भी रहो तो पता पड़े आपके घर कब आता है, क्या करता है, कैसे करता है रामलाल। अक्सर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने मोबाइल में कुछ इस तरह से सेव करती हैं, माई लव, स्वीटू, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जानू, डार्लिंग, हनी बेबी, माई जान। और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ऐसे सेव करते हैं, सोनू हलवाई, राजू प्लम्बर, फौजी, अरविंद किराना स्टोर, सरपंच हवलदार, बिट्टू लंगड़ा, पप्पू मिस्त्री, दूध वाला, आदि आदि। एक लड़की ने होठों पर इंडिया के तिरंगे का रंग लगा रखा था। एक लड़का आया और होठों पर किस करके बोला, आई लव माई इंडिया। चल बहुत। 2 चूहे पेड़ पर बैठे थे, नीचे से एक हाथी गुजरा। एक चूहा हाथी पे जा गिरा। दूसरा चूहा बोला, दबा के रख साले को, मैं अभी आता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। एक लड़की के बॉयफ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। लड़की ने रोमांटिक होकर फेसबुक पर सलाह दी। लड़की, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया। लड़का, कमीनी, धीरे धीरे ही आ रहा था,
तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। पत्नी पति से, क्यों जी, क्या ये सच है कि इस मौसम की चांदनी रातों में समझदार लोग भी पागल हो जाते हैं? पति ने आह भरते हुए कहा, हाँ यह सच है। ऐसे ही मौसम की एक चांदनी रात में मैं भी तुम्हारे लिए पागल हो गया था। एक बार संता ने अपने बेटे की शादी की। बहू विदाई के बाद घर आ गई। तब संता की पत्नी सास ने कहा, बेटी आज से मुझे माँ और अपने ससुर को पापा कहना। शाम को संता का बेटा घर आने पर पत्नी बोली, माँ भैया आ गए। शेर सिंह हाँफते हाँफते थाने में पहुंचा और थानेदार से बोला, थानेदार साहब मुझे गिरफ्तार करके हवालात में डाल दो, मैंने मेरी बीवी के सिर पर डंडा मार दिया। थानेदार बोला, वो तो मर गई क्या? शेर सिंह बोला, साहब मर जाती तो मुझे हवालात में छिपने की ज़रूरत क्या थी? थानेदार ने शेर सिंह को हवालात में डाल दिया। पीछे पीछे बीवी आई और आते ही थानेदार के सिर पर डंडा मार दिया। थानेदार बोला, बेवकूफ़ औरत, तूने मेरे सिर पर डंडा क्यों मारा? औरत बोली, तू मुझे हवालात में डाल रहा है या एक और खाएगा? एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक मैडम ने भिखारी को 1 रुपए का सिक्का दिया। भिखारी बोला, मैडम मेरे साथ है नाइंसाफ़ी क्यों? मैडम क्या मतलब? भिखारी, अभी पिछली रेड लाइट पर तो आपने भिखारी को 10 का नोट दिया है। मैडम तुम्हें कैसे पता? भिखारी एंड्रॉयड फ़ोन दिखाते हुए, अभी उसने व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा भाई। एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा च्युइंगम चबा। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक भिखारी ने एक करोड़पति के पास जाकर कहा, सेठ जी हम दोनों एक ही ईश्वर की संतान है ना? हाँ हैं। फिर अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। सेठ ने 1 रुपया निकाल कर दे दिया। भिखारी उबल पड़ा, ये क्या? क्या यही मेरा हिस्सा है? हिस्सा तो तुम्हारा इतना भी नहीं बनता, क्योंकि दुनिया के सभी लोग उसी परमेश्वर की संतान हैं। इतने लोगों में हिस्सा बांटूं तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। योजना आयोग के अध्यक्ष की गाड़ी गलती से रेड लाइट पर रुक गई। भिखारी, सर 1 रुपया दीजिए, रोटी खानी है। अध्यक्ष, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तुम बस ये बता दो कि हमारी सरकार के होते हुए 1 रुपए की 1 रोटी कहाँ मिल रही है? Oh my God! वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।